जन्म से 2 साल तक के बच्चे का स्वेटर बनाएंगे। इसकी बुनाई मैंने यहाँ से शुरू की थी। ये फंदे डाले थे, फिर ये बॉर्डर बनाया गया और फिर यहाँ से ये डिवाइड किए गए 2 3 4 जगह से। और ये वाला आगे का पोर्शन बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एकदम छोटे बच्चे का, जो कि 5-6 महीने से लेके 1 साल तक का, 2 साल तक का हो, उसके लिए स्वेटर बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए मैं फंदे निकाल रही हूँ। ये इस तरह एक गांठ लगा के और मैं इस तरह से फंदे निकालती हूँ, जो आप देख रहे हैं। ये इस तरह से, चाहे तो आप सारे फंदे ऐसे एक तरह से निकालें, या फिर दूसरा एक पैटर्न इस तरह का होता है, एक वैसा और एक ऐसा। ये नीचे से डाला अंगूठे के साइड से और फिंगर से निकालकर ये इस तरह से निकाल लिया वापस। और दूसरा यहाँ से आप चाहे तो एक अंगूठे के साइड से और दूसरा पीछे के साइड से निकाल कर 2 तरह से निकाल सकते हैं। और आप चाहे तो केवल इसी तरह से अंगूठे के साइड से ही निकाल सकते हैं। एक जैसे फंदे होने चाहिए, खींचकर टाइट करना होता है। आपको जैसे सुविधा हो फंदे निकालिए और फिर इसको एक पूरी सिलाई सीधा सीधा बुन लीजिए, ताकि इसका टाइटनेस सही हो जाए। और उसके बाद जो हम बॉर्डर बुनते हैं वो हम बनाएंगे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये इस तरह से दूसरा फंदा उल्टा, इस तरह से पूरा बॉर्डर बना लेंगे। ये हम स्वेटर गले से शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं बनाएंगे। गले की जितनी पट्टी होती है उतना ही बॉर्डर बनाएंगे। ये बॉर्डर तैयार हो गया है और अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ये एक फ्रॉक पैटर्न आएगा। इस पे जो फंदे निकाले हैं मैंने, वो 70 फंदे हैं। और 70 फंदे में 2 फंदा हम आगे को छोड़ के, 2 या 3 फंदा आगे छोड़कर, और 10 फंदे काउंट करेंगे। और हम वहाँ पे एक फंदे पे निशान लगा लेंगे। ये मैंने लगाया हुआ है निशान हल्का हल्का। ये आगे का पोर्शन होता है। और फिर 10 फंदे काउंट करके फिर एक और निशान लगा लेंगे एक फंदे पे। और फिर 20 फंदे काउंट करके फिर एक निशान लगाएंगे एक फंदे पे। और फिर 10 फंदे काउंट करके फिर एक फंदे पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद फिर 12 या 13 फंदा जो बचेगा उसे हम नॉर्मल बुनेंगे। 10-10 फंदे के अकॉर्डिंग हमने रखा है इसको, लेकिन 2 फंदा या 3 फंदा आगे का हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं दोनों तरफ, जो कि बॉर्डर बनेगा। वैसे तो हम 6 फंदे का बॉर्डर बनाएंगे। 6 फंदा हमने सीधा और उल्टा बुन लिया है। अब हम बाकी के सीधा सीधा बुनेंगे। अब जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ पे पहुँचकर, यानी कि 13 फंदे बुनने के बाद जो फंदा है उस पे पहुँचकर एक जाली बनाना है। उसके लिए फंदा आगे करेंगे और इस तरह से बुन देंगे, तो एक जाली बन जाएगा। एक चोटी जाएगा ये जिस पे हमने निशान लगाया था, और फिर एक जाली जाएगा यहाँ पे। फिर एक फंदा अंदर करके और फिर एक फंदे को हम बुन देंगे। अब ये एक, अगला जो बुनेंगे 2 3 4 करके हम 10 फंदे को फिर बुन के, और जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ वहाँ पे फिर से जाली बनाएंगे। तो जो स्टार्टिंग हमने किया है वहाँ पे 3 फंदा एक्स्ट्रा लिया है और बाकी 10-10 फंदे का हिसाब है। अब फिर ये 10 फंदों को बुनने के बाद जो 11वां फंदा है उस पर हम जाली बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत आसानी से बन जाता है और ये जादू की तरह है। ये अपने आप ही बनते जाता है, बस हमें जाली बनाते जाना है। इस तरह से बुनने के बाद यहाँ पर फिर एक जाली बनाएंगे। हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, 11वां फंदा है ये। और ये इस तरह से
फंदा चढ़ा के एक फंदे को बुन दिया और फिर फंदा चढ़ा के अंदर को लेके फंदा और फिर एक फंदे को बुन दिया। तो जिस फंदे को हमने मार्क किया था वो चोटी के रूप में जाएगा। अब फिर यहाँ से हम, अब ये पीछे का पोर्शन आएगा, ये 20 फंदों को हम बुनेंगे यहाँ पे और उसके बाद जाली बनाएंगे। 10-10 फंदे बाजू के हो गए दोनों साइड के, 10 फंदे आगे के हो गए दोनों साइड के, 10-10 फंदे, 20 और 20 40 और 20 पीछे के 60 और 4 फंदे हमारे चोटी जाएंगे, 60 4 64 और बाकी के 6 फंदे, 3 फंदे दोनों तरफ हमारे बॉर्डर जाएंगे आगे के साइड। जो दोनों साइड का किनारा है वो दोनों आगे को जाएगा और वहीं पे बॉर्डर बनेगा। अब ये फिर जाली बनाना है। यहाँ पे फिर फंदा को अंदर लेंगे और एक फंदे को बुनेंगे और फिर फंदे को अंदर लेंगे और फिर एक फंदे को बुनेंगे। जिस पे मार्क किया था वो फंदा चोटी के रूप में जाएगा और बाकी के अब हम प्लेन प्लेन बुनते हैं, सीधा सीधा। ये हमारा बाजू के ऊपर का पोर्शन अब बन रहा है और उसके बाद हम फिर यहाँ पे जो मार्क किए हुए हैं 10 फंदे को बुनने के बाद इसको बुनेंगे। एक फंदा चढ़ा के जाली बनाना है और फिर एक फंदा चढ़ा के बुन दिया, ये भी फिर जाली बनेगा। अब ये आगे का पोर्शन बचा है जिसमें कि 13 घर बचेंगे, इसको प्लेन प्लेन बुन लेना है। एक्स्ट्रा 3 फंदे हमने यहाँ पे रखे थे लेकिन 6 फंदों का हम यहाँ पे बॉर्डर बना रहे हैं। थोड़ा चौड़ा होना चाहिए बॉर्डर, तो सीधा उल्टा बुनेंगे बॉर्डर। आप देख रहे हैं फंदा आगे करके उल्टा बुन रहे हैं मैं और फंदा पीछे करके सीधा बुन रही हूँ। तो इस तरह से ये 6 फंदों को हम बॉर्डर के रूप में इस तरफ भी और उस तरफ भी दोनों तरफ बॉर्डर बनाना है 6 फंदे का। अब पीछे के साइड से भी जहाँ पे बॉर्डर बना रहे हैं हम, बटन के लिए ये बॉर्डर बन रहा है, तो उसको 6 फंदे फिर सीधा और उल्टा बुनेंगे और उसके बाद जो भी फंदे हैं उसको उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे हमने फंदे चढ़ाए थे वहाँ पे ध्यान से बुनना है, वो जाली ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि जाली जहाँ पे बना है वहाँ पे हम फंदा गिरा दें और उसको बुने ही नहीं, तो पैटर्न ख़राब हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने फंदा चढ़ाया था वो है, इसको इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुनना है। यहाँ पे जाली बनते जाएगा दोनों तरफ और एक चोटी यहाँ पे बनता है। ये आगे से भी देख लीजिए, अभी थोड़ा बड़ा होगा तो इसलिए दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा इधर और एक फंदा इधर, ये बढ़ गया। इससे ये बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ेगा। ये आगे का पोर्शन, ये बाजू का पोर्शन और ये पीछे का पोर्शन, इसमें फंदे बढ़ते जाएंगे और ये बनता जाएगा। ये मैजिक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार बना के देखिए। ये यहाँ पर फिर बॉर्डर बन रहा है, उल्टा पे उल्टा सीधा पे सीधा 6 घर और उसके बाद मैंने सीधा सीधा बुना है। अब मैं आपको फिर से इसमें जब कैसे घर बढ़ाना है वो मैं दिखाती हूँ। अभी ये आगे का पोर्शन है, फ्रंट जो होता है वो। ये जो हमने घर नीचे बढ़ाया था इसको भी हम सीधा बुन लेंगे और अब यहाँ पे जो चोटी जा रहा है इस पे फिर चोटी बनेगा, तो उसके लिए हम फिर फंदा अंदर को लेंगे और ये सीधा बुनेंगे। फिर से एक जाली इधर बन गया जैसे नीचे था और फिर इधर भी जाली बनाएंगे। इसके लिए भी फिर फंदा अंदर करेंगे और ये सीधा बुन देंगे। ये दोनों तरफ फिर से जाली बन गया और एक एक घर दोनों तरफ बढ़ गया। यही प्रोसेस यहाँ, यही प्रोसेस यहाँ, यही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। ये 1 2 3 और 4 जगह ये प्रोसेस चलता है। इस तरह से देखिए ये बड़ा हो गया है। ये दोनों तरफ ही फंदे बढ़ते गए हैं जाली के साथ और ये चोटी बन गया है। ये अब हम आखिरी बना रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से जो नीचे वाला फंदा जो चढ़ा था वहाँ पे हम सीधा बुनते हैं और जहाँ चोटी है वहाँ पे फंदा अंदर करके और इस तरह से बुनते हैं सीधा सीधा, ताकि उस पर फिर से चोटी बन जाए
और यहाँ पे फिर जाली बनाना है तो फिर एक बार अंदर की तरफ फंदा लेंगे इस तरह से, और जहाँ पे जाली पहले बन चुका है उस फंदे को फिर सीधा बुन देंगे। यही प्रोसेस करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अब ये 16-17 जाली बन चुके हैं, यानी कि बच्चे का जो चेस्ट का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन है, वो पूरा बन चुका है राउंड में। ये देखिए यहाँ पे चोटी है और दोनों तरफ जाली है। बाकी के फिर फंदे ये सीधे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ पे ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम सबसे पहले बाजू का पोर्शन को बुन लेंगे। ये कंप्लीट हो गया है। ये वाला पोर्शन जो है ये आगे आएगा। ये बॉर्डर बना हुआ है किनारे किनारे, इस पे कि बटन लगेगा। यहाँ से जाली बना है, दोनों तरफ घर बड़े हैं इसमें। एक तरफ जो घर बड़ा है वो आगे को जाएगा और दूसरे तरफ जो घर बड़ा है वो बाजू पे जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक बाजू का पोर्शन है, जिसमें कि नीचे से ऊपर तक जाली बना के घर बढ़ाया गया है। और इसके बाद ये बैक है, पीछे का है, जो यहाँ पे 20 घर हम रखे थे और वो अब ज़्यादा हो गया है बढ़ते बढ़ते। दोनों तरफ यहाँ भी जाली बनते गए हैं। ये फिर बाजू, दूसरे तरफ के बाजू का पोर्शन है और ये दूसरे तरफ के आगे का पोर्शन है, जिसमें कि सबसे आगे फिर यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है। ये घर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बड़ा वाला कांटा इस्तेमाल करें, और आप चाहे तो 3 कांटा भी लगा सकते हैं। और ये गला बनेगा, ये जो पोर्शन होगा ये गला बनेगा, गोल गला बनेगा। अब हम यहाँ पे ये बाजू का पोर्शन को अलग कर लेते हैं। एक पोर्शन आगे वाला छोड़कर और उसके बाद वाला सेकंड पोर्शन को हम एक अलग कांटे पे उतार कर और इसको बुनना शुरू करेंगे। ये बाजू का पोर्शन तैयार हो जाएगा, ये धीरे धीरे बुनकर। ये अलग कर दिया है मैंने बाजू का पोर्शन, और यहाँ से यहाँ इसको अब सीधा उल्टा बिनना है थोड़ी देर तक, 3-4 उंगली तक। और उसके बाद मैं इसमें एक पैटर्न डालूँगी। यहाँ से मैंने एक धागा टैग किया है। ये पूरा बाजू का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये जो हाथ मुड़ता है बच्चे का उसके नीचे तक आ गए हैं हम। अब एकदम आगे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बनाऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है। आगे जब ये पैटर्न तैयार है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कितना स्पेस होना चाहिए। इतना जगह छोड़ के पैटर्न बनाया गया है। अब मैं जब दूसरे बाजू में पैटर्न बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि पैटर्न किस तरह का बना है। ये दोनों बाजू तैयार होगा, एक उस तरफ एक इस तरफ। उधर का बाजू मैंने तैयार करके और उसमें डिज़ाइन डाल दिया है और उसके बाद बॉर्डर बुन के उसको बंद कर दिया है। अब यही चीज़ इस तरफ भी हमें कंप्लीट करना है। दोनों बाजू का मेज़रमेंट एक जैसा होना चाहिए। यहाँ से काउंट करके भी मेज़रमेंट किया जा सकता है। और अब ये इस तरह से 5 फंदों में डिज़ाइन बनना है। 2 फंदा मैंने एक्स्ट्रा आगे बुन लिया है और एक सीधा और फिर एक उल्टा, और फिर 3 का एक करना है। 3 फंदों का एक फंदा कर दिया है और फिर एक उल्टा और फिर एक सीधा फंदा बुनना है। फिर एक उल्टा फंदा बुनना है, फिर 3 का एक करना है, 3 फंदे का एक फंदा, और इसके बाद फिर एक उल्टा और फिर एक सीधा। फंदा कभी भी आगे पीछे अपने आप नहीं ले जाना है। बुनने के क्रम में अपने आप ही फंदा चढ़ता है। उल्टा किया और फिर अब ये 3 का एक किया। अब फिर एक उल्टा बुनेंगे, क्योंकि जहाँ पे 3 का एक हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये आपको आराम से समझ में आएगा। जहाँ पे 3 का एक हो रहा है उसके दोनों तरफ एक एक उल्टा है और उसके दोनों तरफ एक एक सीधा चोटी जा रहा है। और जहाँ पे उल्टा सीधा हम करते हैं वहाँ पे एक एक फंदा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपने आप ही जाली बन जाता है। एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद पीछे से हम सबको उल्टा उल्टा बुनेंगे और फिर सीधा सीधा बुनेंगे और फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। यानी कि 3 लाइन हमें नॉर्मल बुनना है और उसके बाद फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन के ऊपर वैसे ही डिज़ाइन बनता है, जहाँ पे उल्टा बुना है वहाँ पे उल्टा, जहाँ पे सीधा बुना है वहाँ पे सीधा, और जहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा किया है वहाँ पे वैसे ही। फंदों का ध्यान रखें कि फंदा ना गिरे
और अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो आपका जो जाना पहचाना डिज़ाइन हो, जो पैटर्न हो, आप वही डाल सकते हैं, वरना ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और इसमें जाली होता है तो ये खुला खुला डिज़ाइन बनता है और फ्रॉक में ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप ट्राई कीजिए। और मैं इस पैटर्न को एक बार फिर से बना के डाल दूँगी अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे अलग से भी ये डिज़ाइन देख सकते हैं। ये 5 फ्लावर हो गए हैं। अब यहाँ से बॉर्डर बनेगा, जो कलाई पे बॉर्डर आता है। तो इसके लिए एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये मैं इस तरह से कंटिन्यू करूँगी। और जितना बॉर्डर चाहिए होता है उतना बॉर्डर करके इसको बंद कर दूँगी। मैंने ये बनाया एक आगे एक साइड का, तो इतना बॉर्डर बुनूँगी इसी तरह से और फिर इसको बंद कर दूँगी। तो बॉर्डर बनाते हैं। अब मैं ये बाजू बंद कर रही हूँ। जहाँ पे उल्टा है वहाँ पे उल्टा, और जहाँ पे सीधा है वहाँ पे सीधा बुनना है। और पीछे वाले फंदे को इस तरह से आगे वाले फंदे को फंदाकर नीचे गिरा देना है। फिर उल्टे पे उल्टा बुनना है और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे को फंदाकर नीचे गिरा देना है। हमेशा इस दूसरे कांटे पे एक ही फंदा रहेगा, क्योंकि अगले फंदे को हम बुनेंगे और उसको फिर पीछे वाले फंदे को गिरा देंगे। इस तरह से ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे। ये स्वेटर इस तरह से मैंने फ्रंट ओपन रखा था। अब यहाँ से मैं इसको जोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे साइड से एक साइड से ओपन रखना है। यहाँ से मैं ये एक साइड से ओपन रखूँगी और यहाँ तक बुनूँगी और फिर नीचे का पोर्शन बुनूँगी इसी के साथ, और इसी को गोल गोल मैं बुनती रहूँगी। एक साइड खुला रहेगा। ये दोनों बाजू निकल गया है, इस तरफ का और इस तरफ का, दोनों तरफ का तैयार है। अब बॉडी का जो पोर्शन है उसको मैं 4-5 उंगली सीधा उल्टा प्लेन प्लेन बुनूंगी। उसके बाद मैं इसके लिए पैटर्न तैयार करूंगी आगे। ये यहाँ से मैं इसको शुरू करूंगी बुनना, और फिर नीचे से इधर से जाऊंगी और फिर यहाँ से वापस आऊंगी। इस तरह से ये सीधा उल्टा मैं बुनकर 4-5 उंगली तक आगे कर लूँगी। ये 4-5 उंगली बुन गया है कांख के पास से आगे का। अब ये पेट के पास आ गया है और यहाँ पे मैं एक पतला सा बेल्ट बुन रही हूँ, जिसमें कि एक ही तरह से बुन रही हूँ सीधा सीधा, जिससे कि एक तरफ सीधा और एक तरफ उल्टा बनेगा। यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा लगेगा बेल्ट की तरह से। और अगर मैं यहाँ पे एक मोटा रिबन जैसा बनाकर लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे जाली भी बुनूंगी। ये देखिए, ये सीधा पे मैंने एक कांटा उल्टा बुन दिया और फिर मैं सीधा बुन रही हूँ, और ऐसे ही 5-6 कांटा सीधा उल्टा कर दूंगी। मैं सीधा सीधा ही बुनूंगी, जिससे कि सीधे वाले पोर्शन पे एक कांटा सीधा और एक कांटा उल्टा हो जाए। और इसमें बीच में एक एक घर थोड़ा थोड़ा दूर पर 2-2, 3-3 उंगली पर, यानी 8-8, 10-10 घर के बाद एक एक जाली बनाऊंगी। जाली बनाने के लिए एक फंदा अंदर करके और एक घर बुन दूंगी। इस तरह से एक जाली बन जाएगा, जिसमें से कि कोई बेल्ट डालना हो तो वो आसानी से निकल जाए। धागे का बेल्ट बना के उसमें बो बना के लगा सकते हैं। इस तरह से फंदा अंदर करके ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे एक जाली बन जाएगा। और वापस आते समय, और इससे क्या होगा कि फ्रॉक का जो घेरा होता है उसके लिए एक एक घर भी बढ़ जाएगा। वापस आते समय जैसे चाहिए वैसे बनाएंगे। अब मैंने यहाँ से बेल्ट बनाने के बाद डिज़ाइन भी शुरू कर दिया है। डिज़ाइन वैसे ही जैसे बाजू पे जो डिज़ाइन डाले थे। और 5 डिज़ाइन के पूरा होने के बाद मैंने सिलाई का जो नंबर है वो बढ़ा दिया है। पहले 10 पे बन रहा था, अब मैं ये 9 पे बना रही हूँ, ताकि फ्रॉक का जो घेरा हो वो ए लाइन का बन जाए। ये इस तरह से बड़ा हो गया है। 17-18 फूल तक इसको बड़ा करने के बाद इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ से आगे से सीधा सीधा बुनकर बॉर्डर बनाना है, जिसमें कि आगे से देखने पर एक सीधा और एक उल्टा दिखाई दे। ये देखिए, इस तरह से फ्रॉक तैयार है।
बाजू का जो बॉर्डर था वो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा था, पर यहाँ का जो बनेगा वो सीधा सीधा बुनेंगे बॉर्डर नीचे का, जिससे कि वो एक फंदा, एक पूरा कांटा उल्टा दिखाई दे सामने से और एक पूरा कांटा सीधा दिखाई दे। ये साइड यहाँ से सिल देंगे, ये बाजू भी सिल देंगे अंदर की तरफ से, और ये ए लाइन का फ्रॉक तैयार है आपके छोटे से प्यारे से बेबी के लिए। ये सिलाई भी देख ले, इस तरह से मिला मिला कर दोनों को पकड़ के, और जो धागा आगे लटक रहा है उसी धागा से हम इसको सिल सकते हैं। जो छानते समय या बंद करते समय हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था, या अगर ना हो तो दूसरा धागा लगाकर। ध्यान रखें ऊन का है तो ये थोड़ा फैलता है, आगे पीछे हो जाता है, तो मिला मिला कर इसको इस तरह से जहाँ जहाँ सिलाई की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ हम अच्छे से सिल लेंगे। अब मैं बेबी के लिए टोपी बनाने जा रही हूँ, और इसके लिए मैंने 70 फंदे निकाले हैं और इसको 2 उंगली बॉर्डर की तरह बुन लिया है। बॉर्डर एक घर सीधा और एक घर उल्टा बुना था, और उसके बाद सेम पैटर्न मैंने 5 लाइन बना लिए हैं, और उसके बाद फिर 2 उंगली सीधा उल्टा बुन के ये इतना बना लिया है। अब इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे कैप बनाने के लिए। 3 भाग में डिवाइड करने के क्रम में दोनों तरफ 23-23 फंदे छोड़ देंगे, और बीच वाले 24 फंदे को, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा 23-24 फंदे बचेंगे, उसको हम बुनते जाएंगे आगे की तरफ। ये अभी हम सीधा सीधा बुन रहे हैं, वापस आते समय उल्टा बुनेंगे। ये यहाँ से मैंने डिवाइड किया है अलग अलग, आप चाहे तो पेन से मार्क कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही बीच का पोर्शन को हम सीधा और फिर उल्टा, सीधा फिर उल्टा बुनते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। ये हम फिर उल्टा बुन रहे हैं, यहीं से मुड़ गए, आगे तक नहीं बुनना है, और बार बार यही प्रोसेस दोहराना है। और जहाँ से हम ये मुड़ने के लिए आएंगे वहाँ से एक फंदा इस तरफ का और दूसरा फंदा जो छोड़ा था उस तरफ का लेकर दोनों को एक कर देंगे, और फिर हम यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे इस तरह से। सेम प्रोसेस फिर यहाँ से सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे, और फिर जब उस कॉर्नर पे पहुँचेंगे जहाँ से हम मुड़ रहे हैं, जो हमने बीच में सेलेक्ट किया है, जो घटाने वाला फंदा होगा ये चोटी की तरह यहाँ से जाता रहेगा। ये दूसरे साइड देखिए, एक बीच वाले पोर्शन का फंदा और एक साइड वाले पोर्शन का फंदा, इन दोनों को लेकर घटा देना है, और फिर यहीं से वापस मुड़ जाना है। फिर उस तरफ जाएंगे और वहाँ भी यही प्रोसेस दोहराएंगे। बीच वाला पोर्शन बढ़ते जाएगा और साइड वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन एज इट इज़ हम बुनते जाएंगे, और साइड वाला पोर्शन घटते जाएगा, और अंत में वो पूरा बंद हो जाएगा। दोनों साइड के सारे फंदे बंद हो गए हैं। अब ये देखिए टोपी का शेप आ गया है इसमें। ये यहाँ से ये एक एक फंदे बंद हुए थे दोनों साइड, इधर भी और उस तरफ भी। अब जो ये साइड का पोर्शन रहता है, इससे हम एक एक फंदा उठाएंगे, उसके बाद इस पर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। इधर भी जो साइड में जो पोर्शन हमने बुना है, घटाने के क्रम में जो पोर्शन बुना गया है, वहाँ से हम ये फंदा उठा लेंगे यहाँ तक, और जब इधर से बुन के जाएंगे तो फिर उधर उस तरफ से भी ये एक घर सीधा और एक घर उल्टा हम बुनते जाएंगे, और जब उस कॉर्नर पे उस तरफ पहुँचेंगे तो फिर उस तरफ से भी फंदे उठा लेंगे। यहाँ से कितने फंदे उठेंगे ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ से नहीं भी तो 20 फंदे जितने उठ जाएंगे। ये देखिए इतने फंदे उठाए हैं मैंने, और फिर यहाँ से सीधा और उल्टा जैसे बॉर्डर बुना जाता है उसी तरह से इस तरफ से लेकर उस तरफ तक 1-1.5 उंगली जितना 1 इंच बुन लेंगे, और जब बॉर्डर जितना बन जाए 2 उंगली तो फिर इस तरह से इसको बंद कर देना है। जैसे हमने पहले बंद किया था
एक सीधा बुनकर और फिर उल्टा बुनकर, और एक एक फंदे को हम गिराते जा रहे थे, वैसे ही इसको बंद कर देना है। और इस तरह से ये पूरा फंदा जब बंद हो जाएगा तो लास्ट में लूप बना के लॉक करना है। यहाँ पे बॉर्डर बन गया है सीधा उल्टा सीधा उल्टा, और ये देखिए टोपी तैयार है। इस तरह से फ्रॉक और टोपी बन गया। अब हम देखते हैं मोजा कैसे बनेगा। बहुत ही सुंदर लुक आया है, और ये फ्रॉक और टोपी को देखिए एक साथ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैं सॉक्स के लिए, छोटे बच्चे के मोजे के लिए फंदे डाल रही हूँ। ये इस तरह से, जो ये एक कॉर्नर है उसको पकड़ के, और इस तरह से ये आसान फंदा मैं डालूंगी, क्योंकि ये तलवा के साइड जाएगा जो ये जोड़ है, तो अगर यहाँ पे मोटा होगा तो चुभेगा पैर में। तो इस तरह से ये आसान फंदे, ये 50 फंदे डालने हैं इस तरह से, और 50 फंदे डालने के बाद इसे सीधा उल्टा बुन लेना है। ये सीधा उल्टा बुना हुआ है, ये मैंने 12 लाइन बुने हैं। ये इस तरह से सीधा, और जब वापस आएंगे तो उल्टा, ऐसा दिखना चाहिए, इधर से सीधा और इधर से उल्टा। ये 12 लाइन मैंने बुन लिए हैं। अब आगे के प्रोसेस के लिए इसे हम 3 भाग में बांटेंगे। यहाँ से यहाँ तक 20 फंदे, और यहाँ से यहाँ तक 20 फंदे रखे हैं मैंने, और यहाँ पे 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 फंदों को लेके मैं बुनूंगी। जब हम यहाँ तक आएंगे तो 20 फंदे को छोड़कर वापस मुड़ जाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम वापस आ गए थे 20 फंदे छोड़कर, और यहीं से मैंने ये मोड़ लिया था, यहाँ तक आ गए हैं। अब इधर भी ये 20 फंदे छोड़े हुए हैं, अब यहीं से मैं वापस जाऊंगी इस तरह से पलट के, और फिर मैं यहीं से वापस पीछे तक इसको बुनूंगी 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वें फंदे को पीछे वाले एक फंदे जो छोड़े हुए थे इसके साथ इस तरह से घटाना है। ध्यान रखें ये वाला फंदा हमारा सीधा होना चाहिए इधर से, ये इस तरह से इसके साथ मिलके हम एक फंदा कम कर देंगे, इसका एक फंदा हम कम कर देंगे। ये 10 के 10 फंदे होंगे यहाँ पे, फिर हम वापस मुड़ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक बुन के आएंगे। ये यहाँ से वापस आए थे, यहाँ पे मैंने एक घर यहाँ से लेके घटाया था। अब फिर यहाँ तक आके ये वाला आखिरी फंदा है, इस फंदे को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये चोटी की तरह बनता रहे, और इस तरह से इसको पीछे वाला इधर जो 20 फंदे हमने छोड़े थे उसके एक फंदे को लेकर इस तरह से घटा देंगे, और यहाँ से फिर वापस मुड़ जाएंगे पीछे की तरफ। फिर ये बुनेंगे यहाँ से, और जब फिर यहाँ आएंगे वापस, ये हमारे 10 फंदे हैं। यहाँ पे फिर हम इसके इधर वाले जो फंदे हम छोड़ के रखे थे इसके साथ इसको इस तरह से घटा देंगे। यही प्रोसेस करते करते करीब 12-13 लाइन बुनना है। फिर इधर से बुनेंगे और फिर यहाँ से घटाएंगे। ये मैं यहाँ से घटाते हुए आई हूँ, ये लास्ट वाला मैं घटा के दिखा रही हूँ। इसको मैं अगर इस तरह घटाऊंगी तो ये पलट जाता है, इसको ऐसे सीधा रखने से ये ठीक रहता है, सीधा सीधा जाता है ये। तो इसको पलट के फिर मैंने ऐसे घटाया है। आप वैसे भी घटा सकते हैं अगर आपको ऐसे मुश्किल है तो। और यहाँ पे मैंने 10 फंदे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे रखे हैं, और इधर भी 10, यानी कि 10 फंदे घटा दिए। अब ये टोटल 30 फंदे हैं इसमें। अब मैं इसको आगे से इस तरह बुनती जाऊंगी।
यहाँ से भी यहाँ से आगे मैं यहाँ तक बुन कर आई हूँ। अब फिर वापस मुड़ के फिर इसको उल्टा उल्टा बुनूंगी। ये पूरा यहाँ तक बुनूंगी और इसी तरह से थोड़ी देर तक हम बुनते रहेंगे। इस तरह से ये नीचे होगा। ये वाला हमने यहाँ से निकाला था फंदे और ये ऊपर का पोर्शन बना है। अब ये इसके ऊपर ये जा रहा है। ये मैं सीधा उल्टा बस एक काटा पूरा सीधा इस तरह से और एक उल्टा बुनते जा रही हूँ। अभी ये मैं थोड़ा सा और ऊपर तक करूँगी जैसे कि ये बच्चे के पैर में यहाँ तक आए और उसके बाद इस पे बॉर्डर बनाऊंगी। ये मैंने यहाँ से ये 15 रो कंप्लीट किए हैं और अब मैं यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर की तरह से बनाऊंगी ताकि ये पैर में बच्चे के टाइट रहे और वो खुले नहीं। बॉर्डर बनाने के लिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनूंगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बुनूंगी। सीधा बुनने के लिए उधर ले जाके फंदा बुनूंगी इस तरह से और उल्टा बुनने के लिए इधर आकर बुनूंगी। ये 3 रो कंप्लीट कर लिया है मैंने, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा। अब यहाँ पे मैं जाली बनाऊंगी जिसमें कि फीता की तरह लग सके जिससे कि बच्चे का पैर में टाइट रहे। जाली के लिए 2 और ये मैं 2 को एक कर दूंगी जिससे कि यहाँ पे एक फंदा चढ़ गया, ये जाली बन जाएगा। फिर 1 2 3 4 घर बुन के और फिर मैं फंदा उस तरफ ले जाऊंगी और ये 2 को एक कर दूंगी जिससे कि फिर यहाँ पे एक फंदा बन जाएगा और ये एक जाली बन जाएगा। घर कम नहीं हो रहे हैं, घर 2 यहाँ पे घट रहे हैं तो यहाँ पे एक घर ज्यादा हो रहा है। अब फिर मैं इसी तरह से 4 फंदे बुनकर 1 2 3 4 4 5 फंदे आप जितना चाहे उतने पे आप एक जाली बना ले इसी तरह से और फिर उसके बाद 2-3 कांटा सीधा उल्टा बुन ले। ये जाली वाला खत्म हो गया है रो, यहाँ पे एक एक जाली बन गया है और अब फिर इसको जहाँ पे सीधा था वहाँ पे सीधा और जहाँ पे उल्टा था वहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। ये सीधा था, ये हमारा फंदा उल्टा था तो इसको उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से 2 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये सीधा था तो सीधा बुन लेंगे, ये उल्टा था तो उल्टा बुन लेंगे। जहाँ पे जाली बना है वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फंदा ना गिरे। ये उल्टा था, ये सीधा था और जाली हमारा उल्टा पे बना हुआ है और फिर ये सीधा है तो जाली को भी बुन लेंगे और ये सीधा वाले फंदे को भी बुन लेंगे। इसी तरह से फिर ये उल्टा है, ये सीधा है। इसी तरह से पूरा यहाँ तक बुनेंगे और फिर उधर से भी ऐसे ही आ जाएंगे। ये मैंने ये सीधा सीधा जो बुना है जिस साइड से उस साइड से अब मैं उल्टा बुनूंगी यहाँ से बॉर्डर के बाद और 5 फंदों को बुनने के बाद यहाँ पे एक जाली बनाऊंगी और एक घर बढ़ जाएगा और हर 5 फंदे के बाद यही करना है। उल्टा बुनने के लिए फंदा इधर अंदर ले आते हैं, ये फंदे को पीछे ले जाएंगे इस तरह से और फिर इसको मैं उल्टा बुनूंगी जिससे कि ये एक फंदा यहाँ पे जाली बन जाए। ये ऊपर में बच्चे के मोजा में बहुत अच्छा डिजाइन दिखता है, वो पफ पफ जैसा दिखेगा। 2 3 4 ये 5 फंदे को फिर से बुन दिया है और फिर फंदा पीछे ले जाके और फिर मैं इस तरह से यहाँ पे एक जाली बन जाएगा। ये 1 2 इसी क्रम में मैं यहाँ तक बुनूंगी इस तरह से एक एक फंदा चढ़ा के।
अब मैं वापस आते समय दिखाती हूँ। ये इस तरह से 5-5 फंदों पे 1 2 3 4 5 जगह जाली बन गए हैं। अब यहाँ से हम फिर जिस तरफ सीधा था उधर हम उल्टा बुनेंगे। तो फिर इसको हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, इस तरह से सीधा। 1 2, जहाँ पे जाली बनाए हैं आप ध्यान रखिएगा वहां पर कि वो फंदा गिर ना जाए। जाली का फंदा कई बार गिर जाता है गलती से। तो यहाँ पे ये जाली को बुनना है। ये एक जाली यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे एक घर ज्यादा हो गया है, एक फंदा। अब यहाँ से जाएंगे और फिर जब वापस आएंगे तो फिर से हम जाली बनाएंगे। तो अभी हमने जब यहाँ पे 5-5 फंदों को बुना था, जब फिर से वापस आएंगे तो 6 फंदों को बुनने के बाद जाली बनाएंगे। तो फिर से करते हैं। ये सीधा के साइड से हम उल्टा बुन रहे हैं और ये तीसरा रो है। एक बार हम जाली बना चुके हैं, दूसरी बार सीधा सीधा बुन चुके हैं। अब तीसरे रो में 6 फंदों को बुनने के बाद एक जाली बना देंगे। ये 6 फंदे हो गए। पहले 5 फंदे पे एक जाली बना था, अभी 6 फंदे पे एक जाली बनाने के लिए फिर उधर लेके फंदा इस तरह से ये एक जाली बन गया। फिर यही प्रोसेस आगे भी करते जाएंगे। अभी फिर यहाँ पे 6 फंदे बुनेंगे। पहले 5 फंदों को बुन रहे थे हम, क्योंकि एक फंदा यहाँ पे ये बढ़ गया है और बढ़ा हुआ फंदा हम इस तरफ बुन के और फिर जाली बनाएंगे। इसी तरह से इसी क्रम में ये 5 जाली हम बनाएंगे। एक हो गया, ये दूसरा बन रहा है और आगे आगे 5 जाली बना लेते हैं। पहले हमने 5 फंदों के बाद जाली बनाया था यहाँ पर, फिर 6 के बाद, फिर 7 के बाद, अब हम 8 फंदों के बाद यहाँ पे जाली बना रहे हैं। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, एक तरफ को बढ़ रहा है ये देखिए। और ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है। और जब ये बढ़ जाएगा तो ये इस तरह से आएगा और ये बहुत सुंदर लगेगा। ये 4 जालियां बन गए हैं। 5 जाली बनने के बाद इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। ये 5 जाली बन गए हैं यहाँ तक। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी। अब ये बंद करने के लिए मैं इस तरह से बुनते जाऊंगी और पीछे वाले फंदे को इस तरह से गिरा दूंगी। ये एक घर बंद हो गया। फिर इस तरह से बुनूंगी, फिर गिरा दूंगी, फिर बुन के फिर ये पीछे वाले फंदे को इस तरह से यहाँ से गिरा दूंगी, फंदा कर इस तरह से। यही क्रम यहाँ तक पूरा बंद करना है। ये इस तरह से ये यहाँ तक मैंने क्लोज कर दिया है। अभी ये धागे को बड़ा करके और यहाँ से ये धागा निकाल लेंगे और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और ये बंद करने के बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सिलना है, यहाँ तक सेंटर तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक सेंटर तक। और ये इस तरह से ये दिखेगा। ये देखिए, ये वाला पोर्शन बहुत ही सुंदर लगता है ये सिलने के बाद। तो इसको ऐसे उल्टा करके सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से पूरा ये सुई धागा से ये सिल देंगे।